मॉर्निंग 9th क्लास। आपके साइंस का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है बेटा मोशन। इसमें हमने सेकंड वीडियो में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि स्पीड किसे बोलते हैं और वेलोसिटी किसे बोलते हैं। ठीक है, हमने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन कर ली थी। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि स्पीड का हमने फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कि स्पीड किसे बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ पोजिशन ऑफ ए बॉडी, या फिर कैसे बोलेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। कि जितना किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया और जितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम बोलते हैं उसकी स्पीड। मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कार है, ठीक है। कार की हमने क्या पता करनी है? स्पीड पता करनी है। कार की क्या पता करनी है? स्पीड पता करनी है। मान लीजिए वो कितने टाइम में, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करती है? 4 मीटर डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? स्पीड होगी इसकी 4 × 1 = 4, 4/1/5 मीटर पर सेकंड। इसको आप और काट सकते हो 0.2 मीटर पर सेकंड। कि कार की स्पीड कितनी है? 0.2 मीटर पर सेकंड। मेरा कहने का मतलब क्या था कि हमने किसी कार की स्पीड को पता करना था, तब जितना वो डिस्टेंस तय करती है और जितने टाइम में वो डिस्टेंस तय करती है उसको हम बोलेंगे उस बॉडी की स्पीड। ठीक है, और उसके बाद वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहाँ था डिस्टेंस बाय टाइम है, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। कैसे डिफाइन किया गया इसको? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस वन, रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। कि कोई बॉडी कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट तय करती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, फिर थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दो बॉडीज़ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बॉडीज़ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कि जितनी बॉडी इस इतनी, मान लीजिए जी कितनी है डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है। और जे जो 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टाइम में कवर करी? मान लीजिए वो टाइम 2 सेकंड है, तो हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं बेटा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी 4 मीटर, टाइम उसने 2 सेकंड में वो कंप्लीट किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंप्लीट किया उसने 2 सेकंड में, और कितना तय किया उसने? डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर तय किया। तो डिस्प्लेसमेंट की हम जगह 4 मीटर और टाइम हमें पता है सेकंड में मेजर करते हैं 2 सेकंड, तो ये आ गया उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस था कि जो हम लॉन्ग पाथ यूज़ करते हैं या ए जगह से बी जगह तक जाने के लिए, जो हम शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं चूज़ करते, हम चूज़ करते हैं घूम के जाना। मान लीजिए आपने गोल्डन टेम्पल पहुंचना है, ठीक है, ये हमारा बी पोजीशन पर क्या हो गया? हमारा ये गोल्डन टेम्पल हो गया, ठीक है। वहाँ पर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। मान लीजिए एक रास्ता है कि जब हम वहाँ यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ पहुँच सकते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट रास्ते से पहुँच सकते हैं, और एक हमारे पास रास्ते कि हम घूम के जाएँ, ठीक है, मर्जी हम लोगों की है। जो तो लोग शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना पसंद करते हैं उसको हम बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। जो लोग घूम के जाना पसंद करते हैं उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस की वजह से हमारे पास स्पीड मेज़र होती है और डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे पास वेलोसिटी मेज़र होती है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? कि जो स्पीड है इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। और वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी।
कहते जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब हुआ? स्केलर किसे बोलते हैं? पहले तो आपको क्वांटिटी होने से पहले ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। बेटा वेक्टर वो चीज़ होती है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड हो बॉडी का। अगर बॉडी के पास ये दोनों चीज़ें लाइज करती है तब वो उसके हम बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बॉडी के पास डायरेक्शन नहीं है बट मैग्नीट्यूड है तब हम उसके बोलेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो इन दोनों में किसके पास डायरेक्शन है, क्योंकि ये हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमें पता है कि हमने कौन सा रास्ता चूज़ किया है और हमें इसकी डायरेक्शन भी पता होगी कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं मान लीजिए। तब इसका तो ये क्लियर कट ही पता लग रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि हमें ये डायरेक्शन पता लग रही है यहाँ से देखने पर। बट ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ही पता लग रही, क्योंकि हम गोल्डन टेम्पल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज़ करें, घूम घूम के, ठीक है। कभी हम नॉर्थ जा रहे हैं, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तब ये कौन सी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और इसका नेक्स्ट सॉरी और थर्ड है बेटा, इसका थर्ड जो इस दोनों का डिफरेंस है, थर्ड है कि जो स्पीड में जो डिस्टेंस है इज ऑलवेज पॉजिटिव और जो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है इज ऑलवेज नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। कि जो हम स्पीड में जो डिस्टेंस लेते हैं इसका मतलब अगर स्पीड के लिए डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया तो स्पीड भी पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर थी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब कहते हैं कि जो स्पीड में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम मान लीजिए इस गोल्डन टेम्पल तक हम घूम घूम के गए, ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमने कौन सा रास्ता चूज़ किया, लॉन्ग वाला रास्ता चूज़ किया, मतलब हमने डिस्टेंस कवर करना शुरू किया। अब डिस्टेंस कभी तो नेगेटिव में तो होता नहीं है, हम यही तो बोलते हैं कि हमने कितना रास्ता तय किया, 4 किलोमीटर तय किया। हमने कभी ऐसा बोला है कि -4 किलोमीटर तय किया, हमने बोला कि 4 किलोमीटर तय किया। तो जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हम पॉजिटिव में ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गाड़ी 2 किलोमीटर गई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक उसे पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर लगे, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 2 6 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव में ही लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या आती है, एक शॉर्टेस्ट पाथ था दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। अब अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ जाएगी, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो कि डिस्प्लेसमेंट है ये वो नेगेटिव भी होती है वो पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि एक ही लाइन के दो सिरे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है बेटा डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। जिसको तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, उसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ जाएगा। फिर से समझा देती हूँ थोड़ा सा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस आपको पता है लॉन्गेस्ट पाथ होता है बॉडी के द्वारा कवर किया हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कोई शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी बॉडी के द्वारा कवर किया हुआ। और ये भी पता है कि डिस्टेंस को हमेशा हम पॉजिटिव में मेज़र करते हैं, तो स्पीड हमारा पॉजिटिव हो गया। और वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में मेज़र कर सकते हैं, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तब आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस लिख सकते हो। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब कि जिसका डायरेक्शन ना हो बट मैग्नीट्यूड हो। आपको पता है कि डिस्टेंस में आपने लॉन्गेस्ट पाथ कवर किया था, कभी आप नॉर्थ जा रहे थे, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी साउथ, बट आप ले दे के बी तक तो पहुंच ही गए, ठीक है। इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी पर्टिकुलर, इसलिए इसको हमने बोला स्केलर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या थी कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थी किसी बॉडी की, ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि वो वेक्टर है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है।
डिस्टेंस को हमने पता है कि किस में मेज़र करते हैं, हमेशा पॉजिटिव में, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, क्योंकि एक ही लाइन पे दो पॉजिटिव भी मेज़र कर सकता है और वो नेगेटिव भी मेज़र कर सकता है। थर्ड, डिस्टेंस इज द longer path covered by the body, और जो डिस्प्लेसमेंट है इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये होंगे इनकी डेफिनेशन कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी बॉडी के द्वारा कवर किया हुआ, और जो डिस्टेंस होता है वो लॉन्गर पाथ होता है किसी बॉडी के द्वारा कवर किया हुआ। दैट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।